हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजय सुंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, आज 23 दिसंबर है। आज फिर मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं, केबीसी विन क्विज सेट 4। दोस्तों, ये वीडियो केबीसी के प्रिपरेशन के लिए है। जब केबीसी की बात करता हूं तो उसमें इंक्लूडेड होता है केबीसी तेलुगु भी, केएससी यानी कौन होना करोड़पति और द बिग पिक्चर शो। दोस्तों, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं आप लोगों के लिए केबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लेना यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक भी कर देना, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इस क्वेश्चन में, तो समझिए। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत की पहली अंतरिम सरकार कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों, ये काबुल में की गई थी, और ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। तो मैं इसको पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन काबुल ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन दिसंबर 1915. It was the government in exile of free Hindustan with राजा महेंद्र प्रताप एज प्रेसिडेंट। मौलाना बरकतुल्ला प्राइम मिनिस्टर बने थे। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी होम मिनिस्टर बने थे। दोस्तों, ये राजा महेंद्र प्रताप वही हैं जो आज कुछ दिन पहले चर्चा में थे। इनके नाम पे यूपी में अभी यूनिवर्सिटी खुलने वाली है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखक, सब कुछ थे। ये इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर भी निकाली थी। इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। पहले ये जान लीजिए, ये बहुत बड़े दानवीर भी थे। बहुत सारे ज़मीन इन्होंने दान की थी स्कूल और कॉलेज के लिए। आपको पता होगा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इन्हीं के द्वारा दी गई ज़मीन पे बनाई गई थी। दोस्तों, इनका डिटेल मैं आपको अगले स्लाइड पे दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। एक ये मुरासन रियासत के राजा के बेटे थे, लेकिन मुरासन रियासत जो है वो हाथरस डिस्ट्रिक्ट में आता है, और हाथरस के राजा की मृत्यु होने के बाद उनकी रानी ने इनको गोद ले लिया था। फिर ये हाथरस के राजा बने, काफ़ी समृद्धि आ गई, और उन्होंने बहुत सारा दान किया। ये सारा डिटेल उनके पास, इस पे मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन ज़रूर से पढ़िएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें। इन्होंने जो समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर जो निकाला था, उसका नाम निर्बल सेवक था। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही और गवर्नमेंट बनाई थी अफ़गानिस्तान में। ये बहुत सारे देश घूमे, जर्मनी, बेल्जियम, तुर्की, मॉस्को। मॉस्को भी गए थे, रशिया गए थे, वहाँ लेनिन से मदद भी नहीं मिली इनको। फिर वापस आ गए थे 1946 में, जब वापस आए थे। अच्छा, 1940 में जापान में भी थे ये। तो इसको आप डिटेल से ऊपर से नीचे बढ़िएगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनके स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स फर्स्ट कमर्शियल सिविल एविएशन फ्लाइट टुक प्लेस इन इंडिया बिटवीन इलाहाबाद नैनी? दो तरह से क्वेश्चन बनता है कि किस साल इलाहाबाद और नैनी के बीच पहली कमर्शियल फ्लाइट शुरू की गई थी। या दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि किन दो शहरों के बीच में पहली कमर्शियल फ्लाइट चली थी। तो ये 1911 की बात है, जब इलाहाबाद से नैनी तक फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट उड़ी थी। 9.7 किलोमीटर था, और डेट था 18 फरवरी 1911। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which among the following personality is known for publishing the मूक नायक? शॉर्ट में समझिए कि मूक नायक किसके द्वारा निकाला जाता था। कि साप्ताहिक रचना थी ये पत्रिका, साप्ताहिक वीकली पत्रिका थी। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मुंबई से निकाला जाता था। लीडर ऑफ द साइलेंट, मूक नायक बोलते थे। और किसकी हेल्प से निकाले थे इन्होंने? शाहू ऑफ कोल्हापुर, कोल्हापुर के शाहू के हेल्प से निकाले थे। मूक नायक नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक ने नुस्खा ये दिलखुशा लिखा है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है। तो औरंगजेब के रेजिम में एक उनके दरबारी ऑफिसर थे, भीमसेन बुरहानपुरी। उन्होंने ये बुक लिखी थी।
मुगल सर्विस में ही थे वो ऑफिसर। भीमसेन बुरहानपुरी, उन्होंने लिखा था कौन सी बुक? नुस्खा ए दिलखुशा। नाम याद रखिएगा, भीमसेन बुरहानपुरी। पांचवा क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के बीच पहली पानी के नीचे विद्युत टेलीग्राफ केबल किस वर्ष रखी गई थी? तो इसका आंसर है 1870 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच पानी के अंडर वाटर केबल बिछाया गया था रेड सी पे। और उस समय जो वायसराय थे, लॉर्ड मायो थे। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि किस वायसराय के समय में ये काम हुआ था, तो लॉर्ड मायो थे 1870 में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, बम्बई में स्थापित पहली सूती मिल कौन सी थी? ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया था, मुझे याद आ रहा है, तो इसको आप रिवाइज कर लिए। दोस्तों ऐसे आप वीडियो ना बीच बीच में बार बार देख लिया कीजिए, इससे आपको ये क्वेश्चन सब याद हो जाएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आंसर है बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। कंपनी का नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, और इसको कवाजी नाना भाई दावर के द्वारा स्थापित किया गया था। कब? 1853, 7 जुलाई 1853 को। ये फर्स्ट कॉटन मिल है बॉम्बे का। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, नाम है कवाजी नाना भाई दावर के द्वारा। बम्बई में स्थापित पहली सूती मिल में 1853। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट होल्डर ऑफ द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? भारत के लिए राज सचिव के पद पे पहले धारक कौन थे? मैंने पहला राज सचिव कौन बना था? दोस्तों आपको पता होगा, 1882 और बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरह से अंग्रेजों का कब्जा हो गया, वहीं से शुरुआत होती है। पलासी और बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों का कब्जा इंडिया के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी से सब कुछ लेके अपने हाथ में, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया था और इस पोस्ट का क्रिएशन हुआ था। तो ये पहले पोस्ट पे यही आए थे, लॉर्ड स्टैनली। पहले ये स्टेट बोला जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इंडिया को स्टेट मानते थे अंग्रेज, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड स्टैनली। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद 8, 9, 10 तीन क्वेश्चन है डुरंड रेखा के बारे में ली गई है। इसके बारे में आपको याद दिला दूँ, पहले से भी हो सकता है आपको पता हो, तब भी आप इसको रिवाइज कीजिए। डुरंड लाइन वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? डुरंड रेखा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों डुरंड रेखा क्या है? जो आज का पाकिस्तान है उस समय का ब्रिटिश इंडिया, यानी 1893 में जो टाइम था उस समय, लॉर्ड लैंसडाउन जो गवर्नर थे, मॉर्टिमर डुरंड, नाम भी उनका डुरंड था, मॉर्टिमर डुरंड के द्वारा, सर मॉर्टिमर डुरंड, सर पता नहीं सर और लॉर्ड क्यों लगाते थे, मॉर्टिमर डुरंड के द्वारा ये लाइन डिमार्केशन किया गया था कि बॉर्डर क्या होगा अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। अब तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में समझिए, क्योंकि अब तो पाकिस्तान इंडिया से अलग है। उस समय ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डुरंड रेखा करते थे, और वो डिमार्केशन किया था मॉर्टिमर डुरंड ने 1893 में, और गवर्नर थे लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन, 1893 में। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा को तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच किस वर्ष परिभाषित किया गया? नहीं, मैकमोहन रेखा कब आया था, कब उसको बनाया गया था? तो 1893 के बाद जब वो डुरंड रेखा बना, उसके बाद 1914 में हेनरी मैकमोहन, ये भी उन्हीं के नाम पे है, नाम मैकमोहन रेखा, हेनरी मैकमोहन ने डिफाइन किया था बाउंड्री लाइन बिटवीन तिब्बत और इंडिया। हालांकि चाइना वाले इसको मानते नहीं हैं, और लॉर्ड हैंडिंग सेकेंड उस समय वायसराय थे इंडिया के, उस समय इसको डिमार्क किया गया था, बाउंड्री बनाया गया था। चाइना वाला नहीं मानता इसको, लेकिन हम लोग मानते हैं मैकमोहन रेखा, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। 1914 में इसको, इस बाउंड्री लाइन को बनाया गया था। और आखिरी क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा को किस वर्ष परिभाषित किया गया, यानी किस समय बना था? स्वाभाविक है, आज़ादी के बाद 15 अगस्त को आज़ाद हुए, 17 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस रेखा रेड क्लिफ लाइन को बनाया गया था। आप दो देख रहे होंगे पिक्चर में, दो लाइन है कि ये देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जो लाइन बनी हुई है, ये है इंडिया, ये है रेड क्लिफ लाइन, और दूसरा चूंकि बांग्लादेश जो आज का है उस समय पाकिस्तान में ही था, और ये जो घेरा गया है इंडियन स्टेट्स के बीच में, ये बांग्लादेश है। ये दोनों रेखा रेड क्लिफ लाइन थी, और ये 17 अगस्त 1947 को किया गया था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से आप कमेंट कीजिएगा,
लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।